अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी अंजनी पुत्र हैं। हनुमान जी का प्रागट्य कैसे हुआ? श्री वाल्मीकि रामायण में 2 स्थान पर हनुमान जी के प्रागट्य की कथा का वर्णन है। एक किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में 8वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक, ये 21 श्लोकों में जामवान जी श्री हनुमान जी को उनके जन्म की कथा कहते हैं, ताकि हनुमान जी का सामर्थ्य प्रकट हो। और दूसरी घटना है उत्तरकांड के 25 और 26वें सर्ग में, जहां थोड़ा डिटेल में है। अगस्त्य ऋषि श्री हनुमान जी के प्रागट्य और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। ये दोनों का समन्वय करके संक्षेप में मैं आपको बताऊं। बात ऐसी है कि स्वर्ग में पुंजिक स्थला नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। इंद्र की सभा में वो अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, नृत्य करती थी, और उसके सौंदर्य पर, उसके नृत्य पर सब लोग वाह 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 करते थे। तो स्वाभाविक है, पुंजिक स्थला को एक गौरव था अपने पर, अहंकार था, मेरे जैसी सुंदर और कोई अप्सरा नहीं है, मैं जितना सुंदर नृत्य करती हूं ऐसा कोई कर नहीं सकता है, सारे देवता मेरी वाहवाही करते हैं। एक बार इंद्र की सभा में पुंजिक स्थला का नृत्य चल रहा था, सभी देवता देख रहे थे। उतने में दुर्वासा ऋषि आए। तो स्वाभाविक है, सभी देवताओं ने एकदम खड़े होकर के दुर्वासा ऋषि का सम्मान किया, उनका आदर किया। और दुर्वासा ऋषि हैं, उन्होंने तो ये पुंजिक स्थला की ओर देखा भी नहीं। वो तो विरक्त महापुरुष। पुंजिक स्थला को ये अपना अपमान लगा कि पहली बात तो ये दुर्वासा मुनि जो आए, उन्होंने मेरे सौंदर्य की कोई बात ही नहीं की, कोई वर्णन नहीं किया, उन्होंने कोई वाह वाह नहीं की। और दूसरा कि वो आए तो जो देवता लोग मेरा नृत्य देख रहे थे उसको छोड़ करके उनके पास प्रणाम करने के लिए चले गए। पुंजिक स्थला को बहुत बुरा लगा, उसने उस दुर्वासा मुनि का अनादर किया। उसने भी मुनि को प्रणाम नहीं किए, देखा भी नहीं। दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि मेरा अनादर कर रही है, तो दुर्वासा मुनि ने उसको शाप दिया कि तुझे पृथ्वी पर वानरी का रूप लेकर जाना पड़ेगा। पुंजिक स्थला को अपनी भूल का पता चला, ऋषि के पास आकर के क्षमा मांगने लगी, मेरी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, ये शाप आप वापस ले लीजिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं, शाप एक बार दे दिया फिर वो वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब तुम इतनी विनती कर रही हो, वानरी के रूप में तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन जब तुम चाहोगी तब तुम मनुष्य नारी का रूप ले पाओगी, ऐसा वरदान दिया। यह पुंजिक स्थला का जन्म सुमेरु पर्वत पर कुंजर राजा की पुत्री के रूप में हुआ। उसका नाम अंजनी रखा गया। इस सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी राज्य करते थे, और केसरी ने भगवान शंकर की उपासना करके वरदान प्राप्त किया था। वो भी थे तो वानर, लेकिन उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि वो जब चाहें तब मनुष्य देह धारण कर सकते थे। अंजनी का विवाह यह केसरी के साथ कराया गया। गृहस्थाश्रम शुरू हुआ। बहुत समय बीत गया, लंबा समय बीतने पर भी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो किसी भी स्त्री को अपनी पूर्णता का अनुभव संतान प्राप्ति में ही होता है। विवाह को बहुत लंबा समय बीतने के बाद भी जब संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो अंजनी देवी ने मतंग ऋषि के पास जाकर के पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा है। मतंग ऋषि ने बताया कि पंपा सरोवर से
पूरब दिशा में 50 योजन पर नरसिंह आश्रम। प्रिय स्वजनों, ये जो मैं वर्णन करता हूं ये हकीकत है, ये कहानी नहीं से, इसको एक कहानी मत समझना। ये जगह पर मैं जाके आया हूं, मैंने वहां पर कथा की है, 9 दिन की राम कथा। कर्नाटक में हॉस्पेट शहर से मेरी जब कथा हुई आज से 10-12 वर्ष पहले, तब की बात मैं करता हूं, 15 वर्ष पहले कथा हुई तब की बात करता हूं, 1 घंटा लगता था जाने में। और ये पूरा जो विस्तार है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उद्घोषित किया गया। वहां आज भी नदी के ऊपर पुल नहीं बनाया जा सकता। वहां नदी को पार करना हो तो नाव, और वो भी दक्षिण भारत में नाव, आपने शायद फिल्मों में या चित्रों में देखा होगा, गोल बांस की नाव होती और गोल आकार की होती है, वर्तुल आकार की। ऐसी नाव में बैठ करके नदी पसार करो। हम गाड़ी में मुझे ले जाते, हॉस्पिटल में हमारा निवास था, और क्योंकि उस समय वहां पर रहने का, हमारी कथा के बाद वहां कुछ 6-8 कमरे बनाए हैं धर्मशाला के रूप में, लेकिन पहले तो कोई प्रबंध नहीं था। पंडाल बांधा था और मेरे साथ जो संगीतकार, हमारी वीडियो टीम, उन सबको रहने के लिए वहीं पर कुछ कॉटेज बनाई गई थी, तंबू जैसा बनाया गया था। और मेरा निवास, अब जो आयोजक परिवार था उन सबको हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से हम जाते, पहले दूसरे दिन गया तो मुझे पता चला इतना बड़ा चक्कर काट के हम जा रहे हैं। मैंने कहा ये सीधा ब्रिज बना देते ना। कहते गुरुजी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहां पर कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही मेंटेन करना पड़ता है। और ये पूरा इतिहास, पंपा सरोवर, वहां पर टेकड़ी है जहां पर श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ है। ये सारे, मैं जब ये वर्णन करता हूं तो मेरे आंखों के सामने वो दृश्य होते हैं सब। मैं इसलिए कहता हूं कि ये इतिहास है, कहानी नहीं। जैसे मैं और आप आज हम इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, ऐसे ही 5300 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण और 9000 वर्ष पहले भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी इस पृथ्वी पर विचरण कर चुके हैं। ये इतिहास है। नरसिंहाश्रम से दक्षिण दिशा में नारायणगिरी पर्वत के ऊपर स्वामी तीर्थ है। उससे 1 कोश उत्तर में आकाश गंगा तीर्थ है। मतंग ऋषि ने अंजनी से कहा कि उस आकाश गंगा में स्नान करके 12 वर्ष तक तपस्या करोगी, तुम्हें गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि की आज्ञा के अनुसार अंजनी देवी ने पुष्करणी तीर्थ में स्नान किया, वहां वराह भगवान को वंदन किए, आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाले ऋषियों के आशीर्वाद लिए और अपने पति की आज्ञा लेकर अंजनी देवी ने तप का आरंभ किया। 12 वर्ष की तपश्चर्या हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि तुम्हें गुणवान बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अब एक घटना हुई। अंजनी देवी अत्यंत पतिव्रता नारी है। एक बार अंजनी देवी और केसरी राज दोनों मानव देह धारण करके सुंदर वस्त्र अलंकारों से युक्त होकर सुमेरु पर्वत पर विचरण कर रहे थे। पति पत्नी दोनों विहार कर रहे थे। उस समय पवन जो बहने लगा, उस पवन के साथ अंजनी देवी को अनुभव हुआ मानो उसे कोई स्पर्श कर रहा हो। अब जो पतिव्रता होती है ना, अत्यंत संस्कारी नारी, उसको अपने पति के स्पर्श के सिवा अन्य किसी भी पुरुष या स्त्री का स्पर्श पसंद नहीं होता। दे आर वेरी सेंसिटिव। तो ये कोई अन्य स्पर्श हो रहा है, अंजनी देवी को आक्रोश आ गया है। कहा, मुझ जैसी पतिव्रता को स्पर्श करके कौन अपने विनाश को निमंत्रित कर रहा है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक है।
सातु तत्रैव संभ्रांता सुव्रता वाक्यम अब्रवीत एक पत्नी व्रतमिदम को नाशयितुमिच्छति। मेरे एक पत्नी व्रत का कौन नाश करना चाहता है? अंजनाया वच श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत नत्वां हिंसामि शुश्रोणी मा भूत में तनसो मा भूते मनसो भयम। हे शुश्रोणी, हे सुंदरी, पवन देव कहते हैं डर मत रखो, तेरे पातिव्रत्य व्रत का कोई खंडन नहीं हुआ है। मनसास्मि गतो यत्वाम परिष्वज्य यशस्विनी। भगवान वायुदेव की ऊर्जा को मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है और पवन देव जैसा ही वीर्यवान बुद्धि संपन्न स्तव पुत्रो भविष्यति। अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत बुद्धिमान पुत्र तुझे होगा। महासत्वो महातेजा महाबल पराक्रम लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः। बहुत शक्तिशाली होगा ये तेरा पुत्र। ऐसा कहते हुए वायु शांत हुआ है। समय जब बीता, पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, चैत्री पूनम का दिन मंगलवार और ठीक मध्याह्न का समय, देखिए 12:30 विजय मुहूर्त होने आया है। ये ठीक मध्याह्न के समय मां अंजनी देवी के गर्भ से श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ है। अंजनी की कोख से अवतरित हुए, इसलिए अंजनी पुत्र। पवन देव निमित्त बने, इसलिए पवन सुत। केसरी राजा के पुत्र हैं, इसलिए केसरी नंदन। और भगवान शंकर ने एकादश रुद्र के रूप में अवतार धारण किया, इसलिए शंकर सुवन ऐसे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए। बोलिए अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी के आनंद भयो जय हनुमत लाल की। ये भैया अंजनी को और केसरी राजा के वहां उत्सव मनाया गया है श्री हनुमान जी के प्रागट्य के रूप में।